और स्पष्ट कर दें। अभी हम स्वयं कह रहे हैं कि 4 वेद, इनके इतने इतने मंत्र आदि। तो 4 वेद क्या अलग हैं? कुछ लोग ऐसा विद्यालयों में पढ़ रहे हैं कि पहले ऋग्वेद हुआ, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसमें यजुर्वेद सामवेद हुआ, और अथर्ववेद बाद में जोड़ दिया गया। हमारा मानना है, जो हम लोगों की जानकारी, अनुभव इत्यादि का अध्ययन कहता है कि वेद एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। उसकी 4 संहिताएं हैं, 4 विभाग हैं। जैसे हम लोग कहते हैं रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही वेद में 4 संहिताएं हैं। उन 4 संहिताओं का आकार हमने आपको बताया। इसको संहिता कहते हैं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। उसी पूर्व सूक्त में यह भी आता है, तस्माद यज्ञा सर्वहुता ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांश जज्जिरे तस्मात यजु तस्मात अजायत। तो आप देखिए, इसमें बता रहा है कि सबसे पहले ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद, उसके पश्चात सामवेद, उसके बाद छंदस अर्थात अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद का प्राचीन नाम छंदस है। अथर्वा इस द्वारा प्रचारित होने पर संभवतः बाद में इसे अथर्ववेद कहा गया हो। जो प्राचीन नाम इसका वेद में यानी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, अमूमन छंदस ही कहा जाता है। छंदोवेद छंदस कहा जाता है। वैसे छंदस पूरे वेद को भी कहते हैं, विशेष रूप से अथर्ववेद को कहते हैं। और तस्मात् यजु अजायत सबसे अंत में कहा गया कि सबसे अंत में चारों में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया। ये बात यहीं से समाप्त हो जाती है कि जब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही कहा जा रहा है कि उसमें चारों वेद उपलब्ध हैं और सबसे बाद में यजुर्वेद का स्थान आता है, अथर्ववेद का नहीं। ये स्वयं वेद कह रहा है, पुरुष सूक्त कह रहा है, जो ऋग्वेद में ही है, जिसे आप प्राचीन बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरा वेद एक ही पुस्तक है और एक साथ है, इसमें कोई भी प्राचीन या नवीन नहीं है। ठीक। तो वेद के विषय में आज हम लोगों ने ये जाना कि प्राचीन काल में 4 ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने कैसे वेद को प्राप्त किया, उसको अपने साथियों में, शिष्यों में किस प्रकार से उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया। वेद की मंत्र संख्या क्या है, उनका आकार क्या है। वेद पूरा एक ग्रंथ है, अलग अलग 4 वेद नहीं है। एक ग्रंथ, वेद के 4 भाग हैं, 4 विभाग हैं। हम लोगों ने चारों वेदों को एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया है। एक बाइंड, एक पुस्तक के रूप में चारों वेद हैं, जिसको हम वेद ही कहते हैं। ये वेद हैं, इसके चारों भाग एक पुस्तक के रूप में भी हमने प्रकाशित किए हैं। ये अवश्य है कि 20,000 से अधिक मंत्रों का ये पूरा ग्रंथ प्रकाशित किया गया, तो उसमें अर्थ नहीं दिया जा सका, केवल संस्कृत है। अर्थ देंगे तब तो कई भागों में ही आएगा, एक भाग में नहीं आ पाएगा। जब संस्कृत बोलचाल की उनकी भाषा थी तो एक भाग में पूरा ग्रंथ लिख लेते थे। अब उसका जब विस्तार व्यर्थ करना पड़ता है तो कई भागों में आएगा। महाभारत भी गीता प्रेस ने 6 खंडों में छापी है, जब बहुत संक्षेप में अर्थ किया है। हम लोगों की तरह विस्तार में अर्थ करेंगे तो 200 भाग हो जाएंगे उसके। तो इतनी बेसिक जानकारी हम लोगों ने जाना कि वेद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, कैसे वो हम तक आया। वेद को श्रुति भी कहते हैं। यहाँ से बात का समापन करेंगे, वेद की बात पूरी हो जाएगी। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ है जो सुना जाए। ये सच है कि मान लीजिए उस दिव्य वाणी जिसे हम ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कह रहे हैं, उससे उन ऋषियों ने प्राप्त किया। एक प्रकार से उस दिव्य वाणी को उन्होंने अपनी साधना में, ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में सुना और फिर अपने शिष्यों को सुनाया। क्योंकि लिखना तो उस समय आता नहीं था। आप कहेंगे लिखना उस समय क्यों नहीं आता था? वही सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। वेद सबसे पहले प्राप्त हुए और वेद के बाद ही तो सारी विद्या हमने सीखी। वेद ने ही तो हमें सब कुछ सिखाया। तो वेद से ही गणित का, लेखन का, हर कला का विकास हुआ। हो सकता है लेखन कला कुछ लोग कहें कि नहीं साहब वो रही होगी, हो भी सकता है, परंतु माना जाता है कि वेद श्रुति परंपरा से गुरु ने से शिष्य ने सीखा, फिर वो शिष्य गुरु हो गया तो अन्य शिष्यों को सिखाया। इस गुरु शिष्य परंपरा से बहुत दिन वेद को पढ़ा और पढ़ाया गया। जब लेखन कला का आविष्कार हुआ तो बहुत पत्रों, तालपत्रों पर उसे लिखा भी जाने लगा। कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पर लिखा जाने लगा। आज हम कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, आज उसके सब ऑनलाइन उपलब्ध है। आज उसका सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है। चलो और तकनीक आएगी, हम उस रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से वेद के विषय में हम लोगों ने एक सामान्य जानकारी